हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब 18 से 21 आयत तक। एक दिन यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही किसकी मानद है, मैं उसे किससे तशबीह दूं। वो राई के दाने की मानद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। यीशु ने फिर एक बात और कही, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं। वो खमीर की मानद है जिसे एक औरत ने 3 पैमाना आटे में मिलाया, हत्ता के सब खमीर हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ने आसमान की बादशाही को राई के दाने की मानद और खमीर की मानद कहा है। इस तमसील में राई के दाने के बीज का जिक्र हुआ है जो कि बहुत छोटा होता है और जब वो फलता है तो सब सब्जियों से ज़्यादा बड़ा दरख्त बनता है। उसकी शाखों पर परिंदे बसेरा करते हैं। इससे मुराद खुदा के कलाम की वो ताकत है जो आपको ऐसा शख्स बना देती है कि लोग आपकी ज़िंदगी से बरकत पाते हैं। मसीह की सच्ची मोहब्बत आपकी ज़िंदगी को ऐसा मुनव्वर करती है कि दूसरों की तारीक ज़िंदगी में आपकी वजह से रोशनी आती है। इसके बाद इसी कलाम में एक और तमसील पेश की जाती है कि खुदा के आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और होते हुए सब खमीर हो गया। इस तमसील में खमीर खुदा की बादशाही का वो कलाम है जो जब किसी की ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करता जाता है और वक्त के साथ वो खुदा के रंग में रंग जाता है। वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, गुस्सा, फसाद, लड़ाई झगड़े और बदजुबानी बल्कि हर तरह के गुनाह से महफूज हो जाता है। हर तरह के गुनाह जो उसकी ज़िंदगी में होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि इसके बरक्स वो मिलनसार, रफ़ीक, रहीम, लोगों से मोहब्बत से पेश आने वाला और लोगों की खिदमत करने वाला शख्स बन जाता है। ए खुदावंद, आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत अता कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।